कोल्हापुर के पास के गांव में कोल्हापुरी चिकन अपने तीखे मसाले और बाहुबली थाली चैलेंज के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। वहां कोल्हापुरी गांव में जैसे ही घड़ी में सुबह के 9 बजते गांव के चौक पर खड़ा हरिया का ठेला खुल जाता। ठेले के ऊपर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था 170 रुपए की चिकन नॉनवेज बाहुबली थाली। ठेले के पास से गुजरते ही मसालों, ताजे चावल और गरम गरम गरोटी की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। तभी दूसरे गांव का एक आदमी आया और बोला, अरे भाई, एक क्या लिखा है चिकन नॉनवेज बाहुबली की थाली 170 रुपए की? क्या भाई कोई शहर में बेच रहे हो क्या? इतना ज्यादा दाम है? इतना दाम तो शहर में होता है, गांव में भी इतना ज्यादा भाव ऐसा क्यों भाई? अरे भाई, ये थोड़ी छोटी थाली है, ये तो बाहुबली थाली है। बाहुबली थाली आपको पता है ये थाली में क्या क्या आता है? इस थाली में चिकन और बासमती चावल और सलाद में ककड़ी और फिश करी और रोटी, ये सब चिकन नॉनवेज बाहुबली थाली में आता है। और हमारे पास एक और स्पेशल बाहुबली थाली है, और तुम इस स्पेशल बाहुबली थाली अकेले खा जाओगे, तुम्हें 5,000 का इनाम मिलेगा। अभी तक सिर्फ एक आदमी ही इसे खा पाया है। क्या सच में ऐसा भी है इस छोटे ठेले में? पर ये तो बताओ कि ये बड़ी थाली है 5,000 वाली, अगर मुझे खानी है तो क्या मुझे कोई पैसे देने होंगे अभी? हाँ, अगर तुम्हें बाहुबली थाली खानी है तो पहले तुम्हें 1,500 रुपए देने होंगे। अगर तुम्हें बाहुबली थाली नहीं खा पाए तो तुम्हारे 1,500 रुपए गए, ये मेरी शर्त है। ठीक है भाई, मैं कल आता हूँ तुम्हारी ये बाहुबली थाली खाने के लिए। अभी मैं पैसे नहीं लाया, ठीक है? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कल आना। तभी वो ग्राहक वह से चला जाता है। और घर जाकर अपनी बीवी से बात करता है। लालू की माँ मैं क्या कहता हूँ, मैं अभी अपने पास के गांव से आ रहा हूँ। वो एक चिकन का ठेला है, वहां एक हरिया का चिकन नॉनवेज बाहुबली थाली का ठेला है। अगर मैं वो थाली खा लूं तो मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, पर मुझे पहले 1,500 रुपए देने होंगे। बाद में मैं ये 5,000 रुपए जीत सकता हूँ। अरे ए, आप क्या कह रहे हो? 1,500 रुपए? अगर आप नहीं खा पाए तो हमारे 1,500 रुपए गए ना। ना, हमें ये 5,000 रुपए नहीं जीतने हैं, जाने दो। ठीक है, जाने दो। अगर तुम मना कर रही हो तो नहीं जाऊंगा। अगली सुबह हरिया ने फिर से चिकन नॉनवेज बाहुबली ठेला खोल और घड़ी में 9 बजते ही ग्राहक आने लगे। एक दूसरा ठेला था। मटन चावल का वहां लोग कम ही जाते थे, क्योंकि वह बहुत गुस्से में ही सबसे बात करता था और बात बात में ही झगड़ने लगता था। आओ आओ भाइयों, इस कलुआ के मटन चावल खाओ। एक बार तो चखो, पूरी जिंदगी याद करोगे मुझे कि वाह क्या कलुआ के मटन चावल थे। फिर भी वहां कोई भी मटन चावल खाने नहीं जाता। अगर कोई भूल से भी चला जाता तो फिर कभी भी वहां नहीं जाता। लाओ तो कलुआ भाई, तुम्हारे मटन चावल तो खिलाओ। अरे क्या जल्दी है तुम्हें? कुछ देर रुक नहीं सकते? जल्दी है तो जाने दो, चलो आगे बढ़ो। अरे नहीं नहीं कलुआ भाई, ठीक है, आप आराम से बनाए, मैं जाता हूँ। ऐसे ही सब ग्राहक चले जाते और शाम तक कलुआ के ठेले पे कोई नहीं आता। कलुआ शाम को ठेला बंद करके घर जाता है। तभी उसकी बीवी बोली, क्या आ गए आप? लाए कितनी कमाई हुई आपकी? लाओ मुझे पैसे दे दो। तभी कलुआ डरते डरते बोला, ये तो रोज के बहाने हैं तुम्हारे। ओ हरिया को देखो कितने सारे पैसे कमा लिए। अभी कुछ देर पहले उसकी पत्नी गांव में बात कर रही थी। जब मैं शाक भाजी लेने मार्केट में गई तो बोल रही थी। अब तो मेरे पति बोल रहे थे हमें नया मकान लेने की बात कर रही थी, और हम नई चंपल भी नहीं ले पा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, नहीं चंपल लेनी है तो अपनी कानों की बलिया मुझे दे दो, मैं अभी नई चंपल ला देता हूँ। हाय राम, किस पागल से पंगा पड़ा है? अरे कुछ पैसे कमाने की सोचो, वरना एक दिन भूखे मर जाएंगे। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्या? जल्दी बोलो, क्या बात है? मैंने सुना है जंगल में कोई कला जादू करता है, जो वो सोचता है वो सब काम हो जाते हैं। मगर हमें क्या?
अगर कला जादू करता है तो हमें क्या फायदा होगा? अरे तुम समझी नहीं। हरिया ने अपने ठेले पे 1500 रुपए देकर अगर उसकी थाली बाहुबली थाली जो कोई भी खाएगा उसे 5000 रुपए मिलेंगे। मैंने ऐसा सोच रखा है, अगर मैं उस बाबा के पास जाकर काला जादू सीख कर हरिया की जितने भी डिश होगी सब खा जाऊंगा और 5000 रुपए हर रोज जीत जाऊंगा और इसी तरह हरिया बिल्कुल गरीब हो जाएगा। वाह मेरे कलुआ पति, क्या सोच है आपकी। मैं तो आपको पागल समझती थी, पर आप तो बहुत दिमाग वाले हो। कलुआ जंगल की ओर जाने लगा। कुछ देर आगे चलता गया और कुछ देर बाद कलुआ ओ जो कालू जादू करता था उस गुफा में पहुंचा। ओ बाबा कुछ बोल रहा था। ओम हिम मीम खिम सिम लिम खीम जीम टीम रीम स्वाहा। ओम हिम मीम खिम सिम लिम खीम जीम टीम रीम स्वाहा। बोलो बच्चा, क्या तकलीफ है तुझे? बाबा मेरा नाम कलुआ है, मेरा मटन चावल का ठेला है बाबा, पर कोई भी ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आते महाराज। मैं क्या करूं, आप ही बताएं मुझे। अरे मूर्ख, तुम्हें धंधा करना आता है। जब चाहो तब ग्राहक को डांटता है और बोल रहा है बाबा ग्राहक नहीं आते। डांटने से ग्राहक आते हैं। बोलो नालायक, बोलो खड़ा है चुपचाप। बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूं? अभी तू क्या चाहता है मुझसे? बाबा मेरे गांव में के एक हरिया नाम का आदमी है और बहुत सारा पैसा कमा लिया है और उसने एक स्कीम रखी है, अगर उसकी एक थाली कोई खा गया तो उसे 5000 रुपए मिलेंगे। बस आप कुछ ऐसा कर दो कि मैं वो बाहुबली थाली रोज खा सकूं और हरिया को गरीब बना दूं और मैं अमीर हो जाऊं। ठीक है, जैसा तुम कहो, पर एक बात याद रखना, वो थाली तुम सिर्फ दिन में एक बार ही खा सकोगे। अगर तुमने वो थाली एक ही दिन में 2 बार खाई तो मेरा काला जादू खत्म हो जाएगा और तुम्हें बहुत दर्द होगा पेट में। बाद में मुझे मत कहना, एलोए पानी पी लो, मेरा काला जादू इसमें है। कलुआ ने वो सारा पानी पी लिया और अपने गांव की ओर आया। और हरिया के ठेले पर पहुंचा, हंसते हंसते। और कलुआ बोला, अरे तो हरिया क्या हाल है भाई, तुम्हारा ठेला तो बहुत अच्छा चलता है और मैं एक बात सुनी थी कि तुम बाहुबली थाली, कुछ अच्छी बात सुनी थी, क्या है बाहुबली थाली का राज, फिर हमें भी बताओ। हाँ कलवा भाई, आपने सही सुना है। मैं अपने ठेले पर चिकन नॉनवेज बाहुबली की थाली 1500 रुपए लेकर, और वो जो थाली पूरी खा जाएगा उसे 5000 रुपए का इनाम मिलेगा। अगर वो थाली नहीं खा पाया तो उसका 1500 रुपए चले जाएंगे। अरे हरिया भाई, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो, ये थाली तो मैं आराम से खा जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर मैं आपकी थाली खा गया और 5000 रुपए जीत गया तो आपको स्कीम बंद नहीं करोगे। अभी भी मेरी शर्त है, पहले बोलो है मंजूर? अरे कलवा भाई, आपने मेरी बाहुबली थाली देखी है? और अगर आपको पता नहीं है, 2 साल से मैं एक ठेला चला रहा हूं, आज तक सिर्फ एक ही आदमी एक बाहुबली थाली खा पाया है, पता है आपको? और हाँ, आप कह रहे थे एक 5000 वाली जो ऑफर है वो बंद नहीं करनी है, तो मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैं एक 5000 वाली बाहुबली थाली वाली स्कीम कभी भी बंद नहीं करूंगा, बस। अरे हरिया भाई, तो अब किस बात की देरी है, लगाओ मेरे लिए चिकन बाहुबली थाली। अगर मैं थाली खा गया तो आपको 5000 रुपए देने हो गया, अभी के अभी, ठीक है? लगाओ मेरे लिए थाली। हरियाणा बाहुबली थाली की तैयारी चालू की और कुछ देर के बाद चिकन बाहुबली थाली कलुआ के टेबल पर रख दी। ये थाली देखकर कलुआ वह हंसने लगा, पर ये थाली बहुत बड़ी थी। फिर भी कलुआ हंस रहा था और हरिया को बोल रहा था, बस हरिया, इतनी सी थाली, इतनी छोटी थाली कोई बात नहीं, मैं इसे भी खा जाऊंगा और तुमसे 5000 रुपए लूंगा। 5000 रुपए तैयार रखना हरिया। अरे कलुआ, पहले ये थाली खत्म तो कर, अब बातें कम कर और खाना चालू कर। और भी अगर तू ये पूरी थाली खाएगा तो ही पैसे मिलेगी, वरना नहीं, वरना ये तेरे 1500 रुपए भी चले जाएंगे। चल अब बातें कम कर और खाना चालू कर। कलुआ ने धीरे धीरे खाना चालू किया। कुछ देर तो ऐसा लगा कि कलुआ खाने की स्पीड कम हो गई, पर अचानक क्या हुआ,
कि कुछ पता ही नहीं चल और कलुआ की स्पीड बहुत बढ़ गई। ये सब हरिया देखता रह गया और कुछ ही समय में कलुआ पूरी बाहुबली थाली खा गया और हरिया से बोला, अरे ओ हरिया, क्या बोल रहा था तुम कि मैं ये थाली नहीं खा पाऊंगा? अरे ऐसी तो मैं कहीं सारी थालियां खा सकता हूँ। मेरे पैसे 5,000 रुपए और कल भी तैयार रखना। मेरे लिए एक थाली बाहुबली की थाली ठीक है। अब तो मैं रोज तेरी बाहुबली थाली खाऊंगा। कलुआ वहां से चला जाता है और उस तरफ हरिया परेशान हो जाता है। अरे रे, मैंने क्या कर दिया? मैंने इसी कसम क्यों खाई मैंने? अरे ऐसा थोड़ी होगा। एक कलवा रोज थोड़ी मेरी बाहुबली थाली खा सकता है। आज तो बहुत भूखा होगा, इसीलिए जीत गया। कल वो नहीं जीत पाएगा। अगली सुबह हरिया ने ठेला लगाया और एक गरीब बूढ़ा बाबा आया। बेटे, मुझे कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। अरे बाबा, आप यहाँ बैठो। मैं अभी आपके लिए 170 वाली डीस लाता हूँ, पर आप चिंता मत करो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। अरे बेटा, भगवान तेरा ठेला कभी भी बंद ना होने दे और तू 2 गुनी कमाई हो। बाबा 170 रुपए वाली डिश खाते हैं और बाद में चले जाते हैं। तभी गांव के 2 लोग बात कर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना है? वो अपना मटन चावल वाला कलुआ नहीं था, वो हरिया के ठेले पे कल 5,000 रुपए जीत के गया है और सुना है आज भी खाने आने वाला है। क्या सच में? तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो हरिया के ठेले पे देखने में मजा आएगा। दोनों गांव वाले हरिया के ठेले पर पहुंचते हैं और जब खड़े ही रहते हैं तभी कलुआ आ जाता है और बोलता है, अरे ओ हरिया, आज भी लगाओ मेरे लिए बाहुबली थाली। आज भी मैं 5,000 रुपए लेकर जाऊंगा। मुझे आज भी 5,000 रुपए जितने जल्दी लगाओ। मेरे लिए बाहुबली थाली, चिकन नॉन वेज बाहुबली थाली। चलो चलो जल्दी करो, मेरे लिए चिकन नॉन वेज बाहुबली थाली लगाओ। हरिया घबरा गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज भी कलुआ बाहुबली थाली खा जाएगा तो आज फिर से मेरा नुकसान हो जाएगा। वो घबराता घबराता बाहुबली थाली बनाकर टेबल पर रख दी और फिर कलुआ ने खाना चालू किया। गांव कई लोग कलुआ को देखने आए। क्या कलुआ सच में बाहुबली थाली खा जाता है? कलुआ ने खाना चालू कर दिया था और कुछ ही देर में कलुआ ने बाहुबली थाली खा ली और हरिया से पैसे लेकर चला गया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और एक दिन वो बूढ़ा बाबा फिर से खाना खाने आया। अरे बेटा, आज तुम इतना दुखी क्यों हो बेटा? क्या करूं बाबा, मैं भी बहुत गरीब हो गया हूं। वो कलवा कई दिनों से 5,000 रुपए जीत कर ले जाता है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं कल से ठेला बंद कर रहा हूं। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। तुमने ईश भूखे को खाना खिलाया था। तुम चिंता मत करो। अगर वो कलुआ फिर से यहाँ आए तो ये पानी उसके खाने में डाल देना। वो ज्यादा खाना नहीं खा पाएगा। फिर कुछ देर बाद वो कलुआ एक गाड़ी लेकर आता है। वो हर रोज हरिया से 5,000 रुपए जीतकर बहुत पैसे वाला हो गया था और हरिया बिल्कुल गरीब हो गया था। और कलुआ आया और बोला, चल हरिया, लगा दे चिकन नॉन वेज बाहुबली थाली। आज बहुत भूख लगी है। हरिया ने बाहुबली थाली लगा दी और कलुआ ने थाली खानी चालू कर दी। और कुछ दी बाद कलुआ को जोर से पेट में दुखने लगा और बोला, अरे ओ हरिया, क्या मिलाया है तूने? ए बाहुबली थाली में मुझे बहुत जोर से पेट में दुखने लगा है। हे राम, मुझसे एक खाना नहीं खाया जाएगा। ओ राम। तो तुम ये शर्त हार गए ना कलवा? हाँ, हार गया। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मुझे बहुत पेट में दुख रहा है। हरिया हरिया, तुम्हें पानी उसको पिला दो, उसे पेट दर्द बंद हो जाएगा। उसके पेट में से काला जादू निकल जाएगा। तभी कलुआ के पेट में दर्द गायब हो गया और बाबा से बोल लेने लगा, बाबा, ये सब आपको कैसे पता चला? मुझे माफ कर दो बाबा। अरे बेटा, इतना तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अरे बेटा, इतना तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है
और बुरे लोगों के साथ बुरा। बाबा मुझे माफ कर देना, मैं पैसों की लालच में इस सब कर बैठा ने जो भी पैसे हरिया से जीते हैं वो सब मैं वापस कर दूंगा और मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगा। इसी तरह हमें किसकी अच्छाई देखकर उनका बुरा कभी करना नहीं चाहिए। हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे।